रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र में 14 वर्षों से जमीनी मामले का निराकरण न हो पाने से परेशान एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते महिला ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश और मातम का माहौल छा गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस शव को अस्पताल लाने में सफल हुई। यह घटना चोरहटा थाना क्षेत्र के जोनही गांव की है, जहां सरकारी सिस्टम से परेशान उमा त्रिपाठी नामक महिला ने आग लगाकर मौत को गले लगा लिया। परिजनों का आरोप है कि उसकी जमीन में रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, जिसके लिए वर्ष 2011 से परिवार भटक रहा था। वर्ष 2011 में तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। हाल ही में उनकी जमीन पर रिश्तेदारों द्वारा शौचालय बनाया जा रहा था, जिससे दुखी होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। बीती शाम हुई घटना के बाद पुलिस को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे सीएसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों से न्याय का वादा किया। इसके बाद शव को संजय गांधी अस्पताल लाया गया है, लेकिन उसके बाद भी शनिवार को परिजनों में नाराजगी दिखी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। वहीं इस मामले को लेकर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। उनका कहना है कि परिजनों ने बताया कि उनकी जमीन पर पीडब्ल्यूडी या पंचायत ने कोई रास्ता बना दिया था। पूर्व में जांच भी हुई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। आरआई पटवारी जाकर जांच करेंगे कि रास्ता बनाया गया है वो किसकी जमीन पर बनाया गया है, और जो इनकी जमीन पर दूसरे द्वारा शौचालय बनाने की बात की जा रही है, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वो इनकी जमीन से दूर बन रहा था। मामला था किस चीज के चलते? मामला ये कल शाम का है। मेरी माता जी अंदर से दरवाजा बंद करके मतलब आत्महत्या कर ली आग लगा के। पर इसका कारण ये नहीं है कि आत्महत्या कर ली, उसका बहुत बड़ा कारण है। आज मेरा विवाद चल रहा था, 7-8 दिन से मैं आवेदन दे रहा था, कोई सुनने को कहीं तैयार नहीं था। नवास्ता चौकी को भी आवेदन दिया गया, सीएम हेल्पलाइन में किया गया, माननीय कलेक्टर महोदय को दिया गया, माननीय तहसीलदार महोदय को दिया गया, तो उन्होंने आवेदन लिया, बट उसमें कोई जांच नहीं हुई कहीं से अभी। फिर इसके बाद हमने यहाँ से जांच नहीं हुई तो ग्रेवियंस डाला पीएमओ इंडिया की वेबसाइट में, फिर राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट में ग्रेवियंस डाला, हर जगह ग्रेवियंस डाला, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। मामला क्या था? मामला पूरा बताओ। मामला हमारे जमीन में पूर्व में 2011 में बेदखली का आदेश था, लोगों ने घर बना लिया था शासकीय रास्ते पे और हमारे जमीन से रोड जाता था। फिर क्या हुआ, उसमें आगे हुआ और अब क्या कर रहे हैं, फिर हमारे पिताजी मतलब रुक गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, कमर फ्रैक्चर हो गई तो रुक गए इसका। अब क्या कर रहे हैं वो लोग, राघवेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र मृत्युंजय मिश्रा टैंक का निर्माण कर रहे हैं, वहां पे टैंक निर्माण कार्य करवा रहे हैं। तो हमने आवेदन दिया इसका, हर जगह ये आवेदन इस टैंक के बारे में था, तो कोई निराकरण नहीं हुआ। अंत में मेरी माता ने मतलब एक उसके बस आत्महत्या कर ली, जांच न होने के कारण। कि एक महिला है और ऐसा अभी तक जांच जारी है। पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि वो आत्महत्या है या फिर हत्या है। और जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, राजस्व अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और प्राथमिक छानबीन की गई और उनका कोई एक विवाद, जमीन संबंधी विवाद उनका कहना है कि चल रहा था। उनकी 2 समस्याएं थी। एक उनका ये कहना था कि उनकी जमीन पर पंचायत या पीडब्ल्यूडी ने कोई रास्ता बना दिया था। उनका कहना है कि रास्ते की भूमि कहीं और है और रास्ता उनकी भूमि पर बना दिया गया है। इसके संबंध में संबंधित से जानकारी ली गई कि क्या इस प्रकार की किसी प्रकार की जांच हुई है, तो उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में कोई जांच हुई थी, परंतु उस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो आरआई पटवारी मौके पर जाकर जांच करेंगे, रास्ता यदि किसी एजेंसी ने, पीडब्ल्यूडी या पंचायत ने बनाया तो किसकी जमीन पर बनाया है। उनका दूसरा बिंदु था, उनका कहना था कि उनके कोई पड़ोसी है, वो उनकी जमीन पर शौचालय बना रहे हैं। जो जन सुनवाई में उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि वह जो शौचालय बन रहा था वो इनकी जमीन से काफी दूर बन रहा था।